हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड 6 की पूरी कहानी। अगर आप इस वीडियो को बिना लाइक किए देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, तभी यह वीडियो और लोगों तक जाएगा और मुझे भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काइजू नंबर 9 वहां से भाग निकला। हमारे हीरो के शरीर के कुछ हिस्से अब भी काइजू नंबर 8 में बदलते रहते हैं। साथ ही काइजू नंबर 10 को कैप्चर कर लिया गया था। अब आगे क्या होने वाला है, यही देखने के लिए सब इंतजार कर रहे थे। एपिसोड शुरू होता है काइजू नंबर 10 से। भले ही वो कैद में है, लेकिन फिर भी उसमें इतना पावर है कि वो पार्टिट्यूड 5.7 एनर्जी रिलीज कर रहा था। तभी वहां एंट्री होती है हमारे वाइस कैप्टन होशिना की। होशिना अपने स्टाइल में तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी काइजू नंबर 10 जोर से गरजता है। वो कहता है, अगर मुझे फिर से किसी को इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। फिर वो होशिना को देखकर हंसता है और कहता है, तुम काफी स्ट्रांग लग रहे हो, काश तुम्हें गिरा कर खा जाता तो मजा आ जाता। होशिना पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। फिर होशिना पूछते हैं, तुम्हें नंबर 9 के बारे में क्या पता है? काइजू नंबर 10 जवाब देता है, सब कुछ पता है, वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया है। लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे छोड़ो और मुझसे लड़ो। होशिना सोच में पड़ जाते हैं। इसका कोर ठीक हालत में नहीं है, ये फाइट के लायक नहीं। लेकिन अगर इसकी बॉडी को हथियार में बदल दिया जाए तो इसे इक्विप करके यूज किया जा सकता है। इसी दौरान काइजू नंबर 10 भी शर्त रखता है, ठीक है, लेकिन याद रखना मैं बॉस हूं, तुम नहीं। होशिना मजबूरी में मान जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं डिफेंस फोर्स की मीटिंग में। यहाँ कई कैप्टन, प्लाटून लीडर और डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। मीटिंग के दौरान खुलासा होता है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा काइजू नंबर 9 सिर्फ एक काइजू नहीं है, बल्कि नए काइजू क्रिएट कर सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा काइजू नंबर 10 खुद कहता है कि वो तो बस एक प्रोटोटाइप है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसका असली वर्जन और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये सुनकर सभी कैप्टन्स चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं, अगर नंबर 9 को नहीं रोका गया तो जापान ही खतरे में पड़ जाएगा। मीटिंग जैसे ही खत्म होती है, सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। काइजू नंबर 9 लगातार अपनी सेना बना रहा है और अब वो इंसानों को भी काइजू में बदल सकता है। मतलब ये कि लड़ाई अब और भी मुश्किल होने वाली है। तभी डायरेक्टर कहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपने हथियारों को और भी ताकतवर बनाना होगा। और इसके लिए हमें नए यूजर्स चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है काइजू नंबर 6 के हथियार पर। ये वही काइजू था जिसने कई साल पहले भयंकर तबाही मचाई थी। उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि उसे अब तक कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन इस बार ये हथियार दिया जा रहा है एक नए कैरेक्टर को, रेनो इचिकावा। रेनो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था, क्या सच में मैं इतना स्ट्रांग हूं कि इस हथियार को संभाल पाऊंगा? लेकिन तभी उसके दिमाग में काफका और बाकी टीम के साथ बिताए पल याद आते हैं। वो खुद से वादा करता है, अगर मुझे अपने साथियों की रक्षा करनी है तो मुझे और ताकतवर बनना होगा। इसके बाद शुरू होती है रेनो की ट्रेनिंग। काइजू नंबर 6 का सूट पहनते ही उसके शरीर पर भयानक दबाव पड़ने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, रेनो, अगर तुम हार मान गए तो ये पावर तुम्हें अंदर से ही जला डालेगी। लेकिन रेनो दांत भींचकर कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसका शरीर पावर को स्वीकार करने लगता है। उसके सूट से नीली रोशनी निकलने लगती है। कुछ समय बाद रेनो आखिरकार हथियार को 50% से ज्यादा कंट्रोल करने में सफल हो जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है, इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने इतना कंट्रोल पाया था और अब रेनो दूसरा इंसान है। ये सुनकर रेनो की आंखों में चमक आ जाती है। वो समझ जाता है कि अब वो सिर्फ एक साधारण सोल्जर नहीं रहा, अब वो डिफेंस फोर्स की सबसे बड़ी उम्मीद है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि दूर किसी जगह पर काइजू नंबर 9 खड़ा है। उसके आसपास नए काइजू तैयार हो रहे हैं। वो हंसते हुए कहता है, बहुत जल्द पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। उधर रेनो ट्रेनिंग के बाद खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है और बुदबुदाता है, आ रहा हूं और इस बार तुम्हें रोक कर रहूंगा। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड 6 की। आपको क्या लगता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या रेनो सच में नंबर 6 की पावर को पूरी तरह काबू कर पाएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा और क्या काफका और रेनो मिलकर नंबर 9 को रोक पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड की स्टोरी में।